गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हम लोगों ने 3 क्लास इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज क्लास चौथा क्लास है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस के कुछ नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं। तो देखते हैं किस फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, by selling 33 meter by selling 33 meter of cloth, a shopkeeper earns earns profit equivalent equivalent to to the cost price of cost price of 11 meter. Find his profit percentage. Profit percent. ऑप्शन है 33 and 1/3%, 20%, 25% and 33%। पहला क्वेश्चन है कि देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। बोला है हम 33 मीटर को सेल कर रहे हैं क्लॉथ को, और शॉपकीपर प्रॉफिट मिल रहा है शॉपकीपर को। किसके प्रॉफिट कितना मिला है? टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। जब प्रॉफिट होगा यानी प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भैया? एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी तभी तो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि एस पी जो होगा शुड बी ग्रेटर देन सी पी। तो प्रॉफिट कितने के बराबर होगा? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर यानी सी पी ऑफ 11 मीटर। इतना प्रॉफिट हो रहा तो एस पी हम बेचेंगे कितना? कितना मीटर क्लॉथ को बेच रहे हैं? 33 मीटर। एस पी ऑफ 33 मीटर में से माइनस करेंगे सी पी ऑफ 33 मीटर। सी पी को लेफ्ट साइड लेके आ जाए, इसका मतलब है सी पी ऑफ, इधर तो 11 मीटर मेरे पास है और उधर आ जाएगा तो क्या होगा? सी पी ऑफ 33 मीटर। तो ये जो इक्वल होगा एस पी ऑफ 33 मीटर। इसका मतलब है हम इसे बोल सकते हैं सी पी ऑफ 11 और 33 44 मीटर बराबर में एस पी ऑफ 33 मीटर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस सी पी और इस एस पी को इधर डिवाइड करेंगे। सी पी अपॉन में एस पी हो जाएगा 33 अपॉन में 44, यानी 33 आपका कॉस्ट प्राइस है तो 44 क्या आपका सेलिंग प्राइस है। 33 से सेलिंग प्राइस आ रहा 44, कितना हो रहा है? 11 मीटर का। 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है। 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है 33 पर, तो 100 पर कितना होगा भैया? या फिर आप 11 मीटर को 33 कर सकते हैं। 11 का में 11, 11 33 यानी 1/3, और 1/3 मतलब 33 एंड 1/3%। 33 एंड 1/3%। एक प्रोसेस तो ये था जो हम लोगों ने कल किया था। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे बना सकते हैं? हम जानते हैं कि भैया एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना दे रहे हैं? सेलिंग प्राइस दे रहे हैं 33, ठीक है। एंड प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11, एंड प्रॉफिट जो होगा 11 के बराबर में होगा। 11 ऑफ कॉस्ट प्राइस बोला है, यानी तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भैया? 33 और 11 44 कॉस्ट प्राइस होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज 11 हो रहा है किस पर है? हाँ, 11 प्रॉफिट हो रहा है 44 पर। सॉरी, ये क्या क्या गलती कर दी?
सेलिंग ऑफ 33 मीटर को हम सेल कर रहे हैं, तो अर्न ए प्रॉफिट सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा, इतना हो जा रहा। इसका मतलब है इतनी गर्मी है, इसको बोल सकते हैं, देखिए बोला है 33 मीटर को सेल करने पर हमें 11 मीटर के बराबर में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी हम मीटर सेल कितना करें 33 मीटर, तो हम मान लें कि 1 मीटर को हमने खरीदा था 1 रुपये में, तो 33 मीटर को कितना में कर देंगे, CPA का 33, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 11, तो SP कितना हो जाएगा भैया, इसके बराबर में तो प्रॉफिट हो रहा है, खरीदा इतना में, SP 44, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, यानी 11/33 × 100, यानी 11 से 3 बार में गया, 100/3 मतलब 33 and 1/3%, तो आप चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, तो ये आपका शॉर्टेस्ट वे में है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, by selling 33 meter cloth, by selling 33 meter cloth, a shopkeeper incurs loss equivalent to the cost price, to the cost price of 11 meter. Find the loss percent. Find the loss percent. इसको बनाओ, सेम पैटर्न पे है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोला बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ ऑफ क्लोथ, 33 मीटर ऑफ क्लोथ लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, ऑफ क्लोथ या लैंग्वेज तो प्रॉब्लम नहीं है। शॉपकीपर्स को लॉस हो रहा है इक्विवेलेंट टू 11 मीटर के बराबर में लॉस हो रहा है। इसका मतलब है क्या कहना चाह रहा है, सेलिंग प्राइस 33 मीटर कॉस्ट कर रहे हैं, तो लॉस हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है 11 मीटर के बराबर में, लॉस 11 मीटर हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सीपी कितना है, हम 1 मीटर क्लोथ को 1 रुपये में परचेस करें, तो 33 मीटर क्लोथ को बेचने के लिए हमें कितना में 11 रुपये का लॉस होगा, यानी सीपी 33 होगा, तो एसपी कितना होगा, एसपी सीपी से लेस होना चाहिए, मतलब 33 माइनस 11, मतलब एसपी कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। इसका मतलब है लॉस, लॉस कहने का मतलब क्या होता है, यानी सीपी माइनस एसपी, सीपी में 30 रुपया माइनस एसपी, हमें उतना लॉस परसेंट पूछा है, लॉस कितना हो रहा है 11 हो रहा है, किस पे हो रहा है 33 पे हो रहा है, 11 कम में 11, 11 33, मतलब बोल सकते हैं 1/3, और 1/3 का मतलब ही होता है 33 एंड 1/3% का लॉस होगा, 33 एंड 1/3% का लॉस होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रही थी 33 एंड 1/3% का, और यहाँ लॉस हो रहा है 33 एंड 1/3% का। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर लॉस जो हो रही है इक्विवेलेंट सीपी ऑफ 11 मीटर है या एसपी ऑफ 11 मीटर है, एक
क्वेश्चन का वीक पॉइंट है, इसी को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जल्दी से इसे नोट करो। The cost price of the cost price of 15 articles 15 articles is same as the selling price of 10 articles. The selling price of 10 articles, the profit percentage, the profit percentage यानी 30% 40%, 45%, 50%, ये कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं। हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, एज मैंने पहले ही भी कहा था कि हम यह बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हो सके आप में से सभी बच्चों को पता है, आता ही होगा, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को आता है तो अपनी पेशेंस को बनाए रखें और ध्यान से देखें। देखिए क्या बोल रहा है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो आप डील कैसे करोगे। सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, ये जो होगा एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स के बराबर में होगा। सीपी इधर है, एसपी को अगर डिवाइड कर दें एसपी तो कितना हो जाएगा भैया, 10/15। मतलब है सीपी 10 है, एसपी 15 है। क्या बोल रहा है, सीपी 10 एसपी 15, मतलब क्या हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 5 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 10 पर हो रहा है। तो 100 पर कितना होगा भैया, 100 पर कितना होगा, 10 से कटेंगे 10 बार में, यानी 10 पंचे 50% का प्रॉफिट होएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर है, 50% का प्रॉफिट होएगा। ये भी क्वेश्चन 3 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। The cost price of 10 articles, cost price of 10 articles is equals to the selling price of 9 articles, find the profit percentage, find the profit percentage। 9 and 1 by 11, 10 and 1 by 11, 11 and 1 by 9, 12 and 1 by 9। एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और बेसिक क्वेश्चन करते हुए हमें हाई लेवल पर जाना है, और मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, डरने की कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉसेस के क्लासेस लंबा चलने वाला है। जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, परसेंटेज की क्लासेस लगभग 9-10 क्लास लिए थे परसेंटेज में, और हर एक क्लास में कुछ सीरीज लेके चल रहे थे, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करके। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में आज मेरा चौथा क्लास है। हम इसमें भी आज और कल हम लोग डिसऑनेस्ट पर्सन्स के ऊपर करेंगे कि भैया एक विक्रेता कॉस्ट प्राइस पर बेचने की दावा करता है, फिर भी प्रॉफिट कर लेता है। मिल्कमैन मिल्क वाटर को ऐड करके कुछ मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे सेल करने की दावा करता है और प्रॉफिट करके निकल जाता है। एंड डिसऑनेस्ट बंदा जो 1 केजी के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का वेट यूज करता हो, या 700 ग्राम
का यूज करता हूँ या 850 ग्राम का यूज करता हूँ, तो डिसऑनेस्ट पर्सन के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? कल का टॉपिक ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला रहेगा। देखते हैं, आज देखते हैं क्या बोला है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो सीपी ऑफ 10 इक्वल टू एसपी 9, द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी सीपी इधर है, एसपी को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 10। भैया 9 सीपी है और एक एसपी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक हो रहा है, किस पे हो रहा है? 9 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? 100 पे होगा 9 एकम 9, फिर एक 9 एकम 9, 1/9%, 11 यानी प्रॉफिट क्या होगा? आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बना सकते हो, 11/1/9 यहाँ एलिमिनेट हो सकता है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4। पांच, सेलिंग ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 objects is equal to the cost price of 12 objects, 12 objects. Find the profit, find the profit, find the profit or लॉस परसेंट। ठीक है, 33 एंड 1/3% प्रॉफिट, 35 एंड 1/3% लॉस, 32% प्रॉफिट एंड 29% लॉस। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एसपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सीपी, यानी क्या बोला है? एसपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट सीपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है ये एसपी है, सीपी को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 9, यानी 9 रुपया सीपी है, 12 रुपया एसपी है। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया? प्रॉफिट हो रहा है ना, 3 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 9 पर हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा? 3 से काटेंगे, मतलब 33 एंड 1/3% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 33 एंड 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, सिर्फ इस स्टेटमेंट को ध्यान देखना है, कह क्या रहा है, जो कह रहा है उसी को हमने लिख दिया और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इधर डिवाइड कर दिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The selling price of 6 number question, the selling price of 12 objects is is equal to the cost price of 9 objects. 9 objects. Find the loss or profit percentages. Find the loss or
प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन है 28%, 28% प्रॉफिट, 23% प्रॉफिट, 25% लॉस एंड 31% लॉस। ठीक है। बोला है, क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट का जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट के बराबर है। इसका मतलब है, क्या कह रहा है, यानी 12 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 9 अपॉन में 12। यानी सेलिंग प्राइस 9 है, कॉस्ट प्राइस 12 है, मतलब कितना का नुकसान हो रहा है, -3 का नुकसान हो रहा है। 12 में खरीद के 9 में बेचे, 3 रुपये का नुकसान हो रहा है। 3 रुपये का नुकसान किस पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है। 100 पर कितना होगा भैया, यानी 3 से काटेंगे, 3 से 4 बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 25% का लॉस, 25% का लॉस। ऑप्शन सी 25% का लॉस। यानी क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं, 25% का लॉस हो रहा है। हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, 25% का लॉस। हर क्लास में एकदम इजी से इजी क्वेश्चंस करते हुए टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ मैन एस्टिमेट्स, इफ अ मैन एस्टी if a man estimates his loss as 12% of the selling price, 20% of the selling price, then his loss percentage, क्वेश्चन मार्क, 20%, 25%, 13/3%, 50/3%। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, एक आदमी एस्टिमेट कर रहा है कि ही लॉस हिज लॉस आर 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि भैया हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस अगर 100 है, सेलिंग प्राइस अगर 100 है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस अगर हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, तो इस पर 20% का लॉस हो रहा है। यानी लॉस कितना हो रहा है, 100 का 20%, 20। इसका मतलब है अगर लॉस हो रहा है, यानी लॉस का मतलब है भैया सीपी माइनस एसपी होना चाहिए। इसका मतलब सीपी एसपी से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ सीपी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस का 20% लॉस हो रहा है, तो सीपी 120 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा है लॉस परसेंटेज, देखो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना का लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 120 है, तो 100 पर कितना होगा, 20 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी ये आ रहा है 50/3% का लॉस होगा। 50/3% का लॉस होगा, 50/3, यानी इसको और एलिमिनेट कर ऑप्शन में ये भी दे सकता है 16 and 2/3% का लॉस। ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग को किसी को भी कोई भी दिक्कत कहीं पर भी ना हो प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, by selling an article, by selling an article for rupees 240, for rupees 240, a man incur a loss of 10%,
of 10%. At what price? At what price should should he sell it so that he makes a profit of 20%। ठीक है, 264 रुपये में बेचेगा क्या, या 288 रुपये में बेचेगा, या फिर 300 रुपये में बेचेगा, या फिर 320 रुपये में बेचेगा। तो आपसे पूछा है कि एक आदमी अगर किसी एक आर्टिकल्स को बेच रहा है 240 रुपये में, तो उसे लॉस हो रहा है 10% के बराबर में। इसका मतलब है 10% का लॉस है, ये बेच कितना पड़ रहा है, 90% का वैल्यू जो है 240 है, बेच रहा है 90% पर। तो भैया 1% का वैल्यू निकाल दें, 240 अपॉन में 90, तो कॉस्ट प्राइस निकाल दें। तो देयरफॉर 1% का वैल्यू ना निकाल कर हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट 20% चाहिए, तो 120% पर निकाल दें। 120% क्या हो जाएगा, 240 बटा में 90 इंटू 120। तो आप यहाँ से कट एक जीरो जो कर गया, 3 3 9, 3 से 8 ही 24, 3 एकम 3, 3 चौके 12, बराबर में 4 8 32, 320 रुपया। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी एकदम सिंपल है, हम 240 में बेच रहे हैं, तो इस आदमी को 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90 पे बेच रहे हैं। मान लेते हैं 100 पर हम परचेज किए, 10% का लॉस हो रहा है, 90 पे बेच रहे हैं। इस 90% का वैल्यू 240 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1% का वैल्यू हमने निकाल दिया। तो हमें चाहिए कितना, फाइनल ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट चाहिए। 1% का वैल्यू अगर 240 अपॉन 90 है, तो 120 पर 20% प्रॉफिट मतलब 120%। 120 का वैल्यू निकाल दिया, 320 रुपया में हम उसे सेल करेंगे, दैट विल बी द कॉस्ट सेलिंग प्राइस। ये हो गया क्वेश्चन 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब और मजा आने वाला है। नाइन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 9 अभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बाय सेलिंग अ हॉर्स for rupees 570, a tradesman would lose 5%। ठीक है, at what price must he sell it to gain 5%। ठीक है, यानी 530 में क्या बेच सकता है, या फिर 580 में भी बेच सकता है, या फिर 620 में भी बेच सकता है, 630 में भी बेच सकता है। यही हमें निकालना है। बोला है कि एक बंदा यानी ट्रेड्समैन जो है 570 रुपये में एक हॉर्स को बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब वो लूज कर दे रहा है। 5% का लॉस, यानी 5% का लॉस का मतलब है बंदा यानी 95 पर बेच रहा है। इस 95% का वैल्यू 570 दिया हुआ है, तो देयरफॉर 1% का वैल्यू निकाल दें, 570 अपॉन में 95। हमसे पूछा क्या, फाइनल एट व्हाट प्राइस मस्ट सेल टू गेन 5%, यानी 5% गेन करने के लिए 5% गेन करने के लिए हम कितना पे बेचेंगे भैया, 100 में तो खरीदते हैं, 5% गेन मतलब 105% पर हमें चाहिए। इसका मतलब है 105% का वैल्यू कितना होगा, यानी 570 गुने 105 डिवाइडेड बाय 95। ये कटेगा क्या, 19 से कटेगा 5 बार में, 19 3 बार में 30, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बराबर में 3 दूनी 6, 3 0, यानी 630 रुपया में वो सेल करेगा। 630 रुपया में वह सेल करेगा।
तेरे क्वेश्चन 9 आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन धीरे धीरे वर्ड लैंग्वेज वाला आएगा। आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यानी अर्थमेटिक जो है पूरा का पूरा अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिक है पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज के बेस पर है। लैंग्वेज आपकी अगर अच्छी है, रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, लैंग्वेज पकड़ पाएंगे। अगर लैंग्वेज आप पकड़ लिए तो अर्थमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 थे, अब 10 नंबर क्वेश्चन। A house and a shop. A house and a shop were sold for rupees 1 lakh each. Rupees 1 lakh each. In this transaction, in this transaction, the house sale resulted into 20% loss, into 20% loss, whereas the shop sale resulted into 20% profit, into 20% profit. ठीक है। the entire transaction resulted in, यही क्वेश्चन है, यानी नो गेन नो लॉस, नो गेन नो लॉस पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन गेन ऑफ 1/24 लाख, लॉस ऑफ 1/12 लाख, एंड लॉस ऑफ 18 लाख। ये आपका ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है कि 2 घर है, एक घर है एक दुकान है, और घर को भी 1 लाख रुपया में बेचा जा रहा है, दुकान को भी 1 लाख रुपया में बेचा रहा है, यानी टोटल सीपी वो 2 लाख रुपया बेचने पर कमा रहा है। अगर घर को बेच रहा है, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है। क्या दिया है? एक आपका हाउस दिया है, एक आपका शॉप दिया है। ठीक है। हाउस का सेलिंग प्राइस 1 लाख है और शॉप का सेलिंग प्राइस भी 1 लाख है। सेलिंग प्राइस यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप, यानी 2 चीज को हम डिवाइड कर दिए, हाउस का अलग शॉप का अलग, 1 लाख। अब बोला है सेलिंग प्राइस पर कितना हो रहा है लॉस, पहला हाउस पर लॉस हो रहा है 20% का। इसका मतलब है सीपी क्या लिख लेगा, सीपी क्या लिख लेगा आपका है 1 लाख का, आप क्या बोल सकते हो सीपी कितना हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो यानी सीपी निकालने के लिए एसपी इंटू 1 लाख इंटू 20% लॉस, मतलब इतना हो जाएगा। 1 0 से काट दें इसको, इसका मतलब है 4 से काटेंगे, 4 20 चौका 80 20 25 100, यानी 5/4 लाख, यानी 5/4 लाख, यानी सीपी निकल गया। तो यहाँ भी यहाँ प्रॉफिट हो रहा, वहां पर प्रॉफिट हो रहा 20% का, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ पर सीपी कितना निकल जाएगा भैया 1 लाख का 100 से डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो 120%। इसका मतलब है 20 पंचे 20 का, यानी यहाँ पर हो जा रहा है 5/6 लाख। अब बोला है कि यहाँ टोटल सीपी, टोटल एसपी 1 लाख 1 लाख 2 लाख है, टोटल सीपी निकाल दे। टोटल सीपी भैया ये है 5/4 लाख प्लस उधर निकला 5/6 लाख, तो इसको जोड़ेंगे 4 6 एलसीएम 12 आ जाएगा। 4
ती है, 15, 6 दूनी 5 दूनी 10, यानी आपका 15 10 25/12 लाख, यानी टोटल कितना निकला एसपी? 25/12 लाख रुपए एसपी है। 25 मतलब 2.4, 2 पॉइंट प्लस है, और एसपी कितना है भैया? 2 ही लाख है। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? लॉस परसेंटेज, तो लॉस कितना हो जा रहा है? लॉस हो रहा है भैया 25/12 -2 लाख। यहाँ होगा 12, 25 -12 दूनी 24, मतलब 1/12 लाख जो होगा लॉस होगा। 1/12 लाख कहीं है? लॉस ऑफ 1/12 लाख, यानी ऑप्शन सी। एक तो प्रोसेस ये है, इस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस और एक है कि भैया 4% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 4% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? 4 × 4, सॉरी कितना बोल रहा है? 4%, एक हाँ बोल दी, 20% का लॉस हो रहा है। 20% का प्रॉफिट माइनस 20% का लॉस प्लस 20% का प्रॉफिट, माइनस 20 × 20/100, यानी इसका मतलब है ये 20 - 20 ये तो कट गया, यानी -4% का लॉस हो रहा है। हम बेच कितना बन रहे हैं? 2 लाख में बेच रहे हैं। 2 लाख है, 2 लाख मतलब क्या है? यानी इस 96 का वैल्यू है 2 लाख रुपया। 96% का वैल्यू 2 लाख रुपया है। तो भैया 1% का वैल्यू निकाल देंगे, ओवरऑल ट्रांजेक्शन कितना होगा? तो लॉस परसेंट, अमाउंट ऑफ लॉस, लॉस का अमाउंट कितना होगा? 2 लाख है, 96 है, और 4% का लॉस हो रहा है, यानी 4 × 8, यानी 1/12 लाख का नुकसान हो जाएगा। एक तो इस तरीके से बना सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बंदा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला है कि आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, यानी 1/12 लाख का नुकसान हो रहा है। जल्दी से नोट करो। अब देखते हैं कि 10 क्वेश्चन आज के हमारे क्लास का, आज का टारगेट पूरा हुआ कि आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल्स के बराबर है। इस टाइप का कंसेप्ट आज हमने देखा। कल हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कल हम लोग शॉपकीपर के डिसऑनेस्ट कंसेप्ट के ऊपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर या डीलर के ऊपर हम लोग कल उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन उसके ऊपर, शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर लाएंगे कल से क्वेश्चन। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूँ ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।